हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं। तो आज मैं एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जो गोरिल्ला और दुल्हन की एक रहस्यमय कहानी है। तो आप लोग कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास घना जंगल था। उस जंगल में लोग जाने से डरते थे क्योंकि वहाँ एक रहस्यमय गोरिल्ला रहता था। कहा जाता था कि जो भी उस गोरिल्ला को देखता वह कभी वापस नहीं आता। गांव में एक सुंदर और साहसी लड़की थी जिसका नाम राधा थी। उसकी शादी पास के गांव के एक लड़के अर्जुन से तय हुई थी। सब बहुत खुश थे। शादी की तैयारियां जोरों पर थी। लेकिन ठीक शादी के दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई भूल नहीं सकता। शादी की रात राधा को सजाया गया था। लाल जोड़ा पहने वो एक परी जैसी लग रही थी। लेकिन जैसे ही बारात मंडप में पहुंची, अचानक बिजली कड़कने लगी और एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ राधा गायब हो गई। सब हैरान परेशान हो गए। कुछ लोगों ने देखा कि जंगल की तरफ एक काला साया डरता हुआ गया है। वही रहस्यमय गोरिल्ला। अर्जुन डरने वालों में से नहीं था। वह अकेले उस गोरिल्ला के पीछे जंगल में गया। वहाँ उसने जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। एक विशाल पेड़ के नीचे राधा बैठी हुई थी और सामने वह गोरिल्ला झुका हुआ था। लेकिन उस गोरिल्ला की आंखों में कोई हिंसा नहीं थी, बल्कि करुणा थी। अर्जुन ने धीरे धीरे पास जाकर बात करने की कोशिश की। तभी राधा ने कहा कि डरो मत अर्जुन, ये गोरिल्ला मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बल्कि मुझे बचा रहा है। कुछ देर बाद एक बूढ़ा साधु जंगल में आया और सच्चाई बताई कि ये गोरिल्ला असल में एक शापित राजकुमार है। इसे 100 साल पहले एक राक्षसी ने श्राप देकर गोरिल्ला बना दिया था। श्राप तभी टूटेगा जब कोई बिना डरे इसके भीतर की अच्छाई को समझेगा। राधा ने डरने के बजाय गोरिल्ला की मदद की थी और अर्जुन ने भी उस पर विश्वास किया। उसी क्षण एक तेज रोशनी हुई और गोरिल्ला की जगह एक सुंदर राजकुमार खड़ा था। राजकुमार ने राधा और अर्जुन को धन्यवाद दिया और जंगल को एक सुंदर उद्यान में बदल दिया। उसने गांव वालों से माफ़ी मांगी और वादा किया कि अब ये जंगल डर का नहीं, प्रेम और विश्वास का प्रतीक होगा। राधा और अर्जुन की शादी फिर से हुई। इस बार उस राजकुमार की बनाई गई बगिया में हुई और गोरिल्ला की कहानी अब बच्चों को ये सिखाने लगी कि सच्चा सौंदर्य और अच्छाई बाहरी रूप में नहीं, दिल में होती है। शादी के बाद राधा और अर्जुन गांव लौट आए। लोग अब उन्हें और भी सम्मान देने लगे थे क्योंकि उन्होंने एक शापित आत्मा को मुक्ति दिलाई थी। जंगल जो कभी डर का कारण था, अब एक सुंदर पर्यटन स्थल बन चुका था। हर कोई वहां घूमने जाता। फूलों की खुशबू, रंग बिरंगी तितलियां और मीठी धुनों वाले पक्षी उसी जगह को स्वर्ग जैसा बनाते। एक रात अर्जुन और राधा जंगल के पास बैठकर चांदनी रात का आनंद ले रहे थे। तभी राधा को किसी की आहट सुनाई दी। झाड़ियों के पीछे एक परछाई हिली और अचानक एक तेज चीख गूंजी। वो फिर से लौट आया है। राधा और अर्जुन दौड़कर गांव के बुजुर्ग साधु के पास गए। साधु ने गहरी सांस लेकर कहा कि शापित राजकुमार तो मुक्त हो गया था, लेकिन राक्षसी की आत्मा अब भी भटक रही है और अब वो बदला लेने आई है। उसी रात जंगल में एक रहस्यमय रोशनी हुई और मुक्त हुआ राजकुमार फिर से प्रकट हुआ, लेकिन इस बार एक दिव्य योद्धा के रूप में। उसके पास एक चमकदार तलवार थी जो सिर्फ सच्चे दिल वालों को दिखती थी। राजकुमार ने कहा, राधा अर्जुन, तुम्हारी मदद के बिना मैं फिर से हार जाऊंगा। इस बार हमें राक्षसी की आत्मा को हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। राधा, अर्जुन और राजकुमार ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्हें जाना था काल गुफा में, जहां राक्षसी की आत्मा छिपी थी। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। जहरीले सांप, बोलती चट्टानें और भ्रम पैदा करने वाले भूत की। लेकिन राधा की बुद्धिमानी, अर्जुन की बहादुरी और राजकुमार की शक्ति ने उन्हें आगे बढ़ाया। काल गुफा के भीतर राक्षसी की आत्मा ने एक विशाल भयानक रूप ले लिया। वहाँ गूंजती आवाज़ में बोलती, तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते, मैं अंधकार की रानी हूँ। लेकिन तभी राधा ने अपनी माला उतारकर राजकुमार को दी, जो उसकी श्रद्धा और विश्वास की निशानी थी। जैसे ही राजकुमार ने माला पहनी, उसकी तलवार सुनहरी चमकने लगी। अर्जुन ने आखिरी वार किया और राक्षसी की आत्मा हमेशा के लिए राख बन गई। उस दिन के बाद जंगल में अंधेरा कभी वापस नहीं आया। काल गुफा एक प्रकाश मंदिर में बदल गई। राधा, अर्जुन और राजकुमार को तीन रक्षक कहा जाने लगा।
गांव की नई पीढ़ियां आज भी यह कहानी सुनती है और सीखती है कि डर से नहीं, प्यार और विश्वास से हर श्राप मिटाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी कहानी आप लोगों को कैसा लगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारा स्टोरी सुनने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।